ओम शांति। ओम शांति। 14 नवंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। प्रश्न बाबा ने किया, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती उसकी निशानी क्या होगी? जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। ये जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है, और ना तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। आज की मुरली से गीत है, नई उम्र की कलियां हैं ये, देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी है सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी है सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। सावधान रहना बहनों, सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी बीमारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही ये बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहमदिल। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख और दुख देने वाले का पता ही नहीं है। ये भी ड्रामा की भाभी। सुख किसको कहते, दुख किसको कहते, ये जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते उनको जानते ही नहीं। बाप कहते कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बोध पार निर्माण गया तो जरूर वहाँ का रहने वाला था, वहाँ ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए? साथ तो कोई को ले नहीं गया। वास्तव में वह जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं।
पावन दुनिया दो, एक मुक्ति धाम दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी ये है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़ी। देखो, भारत में जब मुसलमान आए तो देशभक्तों ने कितना सहन किया भगाने के लिए, लेकिन भगवान पिता तो कितना सुंदर दुनिया जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होगा, और ऐसी दुनिया में चलने के लिए भगवान पढ़ा रहे हो, ऐसी दुनिया को लाने के लिए सहन तो करना पड़ेगा ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में से ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेगी। कोई तुम्हें श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सहयोग नहीं देगा। तुम्हारे मार्ग में बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब है दंत कथा। दुनिया में तो कितना गंद है, मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है। तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते। बाप कहते कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा कहते तुम असल वहाँ के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो बौद्ध निर्माण धाम में गया, उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं। बुद्ध चला गया और उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं ना, उनको वापस ले जाए ना, कौन ले जाएगा? तो मनुष्य को वापस ले जा सकते हैं क्या? गाते भी हैं जो पैगंबर है सबकी रूह यहाँ है, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते हैं। अच्छा धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो ये तप जप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा है बागवान, हम सब माली है। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते। अनेक प्रकार के तूफान लगते, ये है माया के विघ्न। तूफान लगते तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। मन के अंदर तूफान लगते तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे। नंबर 1 है देहाभिमान, ये नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते तुम्हारे अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। आत्मचिंतन करो, दुलारे आत्म का दीप फिर से जला लो। बाबा ने कहा ना लेना है ना किसी को जन्म देना है। पूछते कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। अगर देहाभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना।
जानते अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं, अपने को देश समझ बैठे इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है, जो दुखी होते हैं। वहाँ तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्राप्ति है। यहाँ भी आत्मा तो कहते, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है ये तो ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पाठ से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते तो कर्म कूटते रहते हैं। पाप कर्म माया कराती रहती है और जब उसकी सजा मिलती है तो लोग अपने कर्मों को कूटते रहते। पता नहीं कौन से जन्म में कैसे हमसे पाप बना जिसकी हम सजा भोग रहे हैं। वहाँ ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापिस जाना है, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता विनाश ना हो। कोई व्यक्ति बचपना गया, यूथ हुआ, वृद्ध हो गया, उसका शरीर ना छूटे, बिना शरीर छूटे हुआ बच्चा बन जाए, ये हो नहीं सकता। तो बाबा कहते विनाश तो होना ही। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोंक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है यूरोप वासी यादव, पर हम सब धर्म वालों को यूरोप वासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उनको प्यार तो बहुत है, परंतु भाभी ऐसी है जो ऐसा क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो। बाबा ने कहा योग बल से तुम क्या करते, राज्य ले लेते हो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ो, कहते कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ। बाबा ने कहा तो वो अपने को आत्मा थोड़ी ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते। बाप कहते मुझे परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ो। बाबा ने कहा मनुष्य क्या करते हैं, जहाँ भी चित्र देखेंगे, मंदिर देखेंगे, देवाला देखेंगे, कुछ भी उनको थोड़ा भी धार्मिक स्थान दिखाई देगा, वहीं पर सिर झुकाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। बाबा ने कहा आशीर्वाद तो तुम खुद ही खुद पर कर सकते हो, सिर्फ क्या छोड़ना है, दे अभिमान। अपने को आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब घर वापस जाना है। कितना सहज करके समझाते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, बुद्धि में ये रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते कि बाकी 15 मिनट है, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हम ये कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया, ये जानते। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सबको भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस घर जाना है। वह समझते कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब रात पूरी होने वाली है। हम वापस जाते, आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते अब हम मृत्यु लोक में है, कल अमर लोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है, ये फिरना बंद नहीं होता है।
बाबा कहते तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते कि अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा। पतित पावन, तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी क्योंकि गुहा ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अल्प की बात है। अल्प को भूले तो अर्पण हो गए। दुखी होते रहते एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान, वह है अज्ञान जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे वह तो बाप है। बाप कहते तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में है, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवता ही गोद में जाएंगे, वहाँ तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। उनको याद करना, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजा ही मिलेगी। ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा एक बारी रियनकारनेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा ने, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा जो, बाबा ने कहा गोरा जो फिर सांवरा बना है। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत कोई श्याम, भारत कोई गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है। भारतीय ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहाँ जाकर शादी करते तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदमी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते इस समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप कोई सर्वव्यापी कह गाली देते या तो फिर कह देते जन्म मरण रहते हैं। उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉड फादर भी कहते, साक्षात्कार भी होता है। आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। वहाँ की नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती है। मनुष्य बल मनुष्य, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो, वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ। भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। ये भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। ये बात सबको समझानी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हमने ईश्वर की गोद लिए फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बनो महान, करो कल्याण। जब तक महान नहीं बनेंगे तब तक दूसरों का कल्याण कर नहीं सकते। नंबर 2, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अविनाशी याद में रहना। अमृत वेला शुद्ध पवन है। शक्तियों को धारण करने का समय है।
शक्तिशाली बनने का समय है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। देह अभिमान को छोड़ क्या करना है? अमृत वेले में स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने वरदान दिया, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव स्पष्टीकरण है। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। बाबा ने कहा सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। आज की मुरली से स्लोगन बाबा ने दिया, स्वयं को निमित्त समझकर, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम आपको एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और आप मन को एकाग्र करके बाबा को याद करना। चलिए एक गीत सुनते हैं, बहुत सुंदर। ओम शांति। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी होगी वो राजाई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। धरती और आकाश पर हो, धरती और आकाश पर हमारा राज होगा। देवता हूँ राज होगा। मनुष्य वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा। ब्रह्मा ने शिव को धरती पर साकार देखा। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। चलते राह पसा ब्राह्मणता, शिव ने इनमें प्रवेश किया। दुनिया नई बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। छोड़ा माया का भी फंदा, छोड़ा हीरो का भी धंधा, सब पल में स्वाहा कर डाला। इसे अर्पण मयता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, इसे फरिश्ता कहते हैं।
लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे निश्चय पर तुम अड़े रहे। निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने सारे कष्टे उन पे ताने, फिर भी चलते रहे सीना ताने। इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। वो भी घड़ी आखिरी आई, वो भी घड़ी आखिरी आई। एक भीषण संघर्ष था, कर्म भोग पर कर्म योग से विजय मिली उन्हें हर्ष था। थी पुकार प्यारे बाबा की, बच्चे भी थे अति प्यारे, पर बेहद से भारत तोड़े तुम हद के बंधन सारे। तुम हद के बंधन सारे। किया ऐसा था कमाल, पल में तोड़ा तन का जाल। पंछी जाके बैठा वतन में, इसे सभी फरिश्ता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। इन्हें फरिश्ता कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं। ओम शांति।